ज्यादातर लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा आना एक आम बात है, पर जब वो हद से ज्यादा आए तो उससे हमें नुकसान भी होता है। आज हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि गुस्सा क्यों आता है। थोड़ा गुस्सा करना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर एक छोटी चीज पर आने लगे तो एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे स्कूल में बच्चों को प्यार से होमवर्क देने पर भी वो होमवर्क करके नहीं लाते हैं। बाद में उसे गुस्से से कहना पड़ता है, फिर जाकर वो होमवर्क करते हैं। ऐसा ही हमारी जिंदगी होता है। ऐसे ही जब हमारा परिवार का सदस्य को कोई काम देता है और नहीं करता है तो हमें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो स्वाभाविक है। हम चाहते हैं कि वो अपना काम पूरी तरह से करे। ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे ज्यादातर लोग दूर ही रहते हैं, क्योंकि वो बात बात पर हमें डांटते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति से सब लोग दूर ही रहते हैं, फिर चाहे व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि क्यों ज्यादा गुस्सा हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत खराब है। ज्यादा गुस्सा दुखों का कारण बनता है, और आप अपने गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं। ये कहानी है श्याम नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छा खासा नौकरी था। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका परिवार बड़ा हो गया और साथ ही श्याम के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे श्याम अपनी जिम्मेदारियां और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा हो गया। समय के साथ साथ श्याम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल गया। वो बात बात पर अपने परिवार के साथ गुस्सा करने लगा। ऑफिस में भी अगर कोई गलती कर देता तो श्याम उससे बहुत खरी खोटी सुना देता था। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उनकी इसी गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। अब तो परिवार वाले भी उससे कुछ कहने से डरते थे। उन्हें डर लगता था कि क्या पता कब किस बात पर उन्हें गुस्सा आ जाए, और यह सोचकर उसने सबसे बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी कारण वो गुस्से का शिकार बन जाता था। एक दिन श्याम घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और श्याम ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे श्याम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। श्याम की बात सुनकर वो भिक्षुक शांत रहे और बोले, भाई बिना वजह के इतना गुस्सा, मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पता पूछना था इसलिए आया हूँ। उस भिक्षुक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाओगे, आप बिना कारण के मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। भिक्षुक की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, हे महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। श्याम की बात सुनकर भिक्षुक ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले, इस शीशी में इतनी ताकत है कि यह तुम्हारा गुस्से को कम कर सकता है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए और कुछ भी बोलने लगो तब इस शीशी में से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और फिर 10 से 15 मिनट उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर तुम उस दौरान कुछ भी बोले तो ये दवा का असर नहीं होगा। उस साधु की बात मानकर वो दवा अपने पास रख लिया और जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से से बोलने से पहले वो दवा अपने मुंह में डाल लेता और 10 से 15 मिनट तक वो अपने मुंह में रखता और इससे गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे श्याम का गुस्सा कम होने लगा और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। कुछ दिनों बाद श्याम अपने काम से जा रहा होता है, तभी वो भिक्षुक मिलता है और उसे प्रणाम करता है। भिक्षुक को देखकर श्याम बोलता है, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और अब मेरा गुस्सा करने की आदत भी छूट गया है। मेरे ऑफिस और घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन धीरे धीरे खत्म हो गया है। श्याम की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कोई दवा नहीं था, वह सिर्फ पानी था। गुस्से का कोई इलाज नहीं है, केवल शांत मन ही उसका परम इलाज है।
गुस्से का इलाज किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल और केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। और यही तुम्हारे साथ हुआ। इस कहानी से हमें गुस्से को कैसे काबू कर सकते हैं, ये सीखने को मिलता है। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। गुस्से में इंसान वह काम कर जाता है जिसे नहीं करना चाहिए, और ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो अपने मन को कंट्रोल करें। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी ऐसा हो तो सामने वाले को एकदम से जवाब देने के बजाय थोड़ा शांत हो जाए। बाद में उत्तर दे और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। अगर आप गुस्से में कुछ भी बोलेंगे तो वो कोई काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और बाद में निर्णय लें। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुस्से में कही हुई बात पर ज्यादा जोर पड़ता है, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा करोगे तो वो गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकता है, या आपसे बात करना ही छोड़ देगा, या फिर आपको मुंह ही नहीं लगाएगा। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय शांत मन से प्यार दिखाइए, ताकि आपके रिश्ते और भी मजबूत हो सके और आपका कोई काम भी नहीं बिगड़े। हेलो फैमिली, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए जो बात बात पर गुस्सा करते हैं।